हाँ भाई। हाँ हाँ। अरे कोई नहीं यार, ये अमेजोन अमेजोन की क्या नीड है, मैं तो टेलीग्राम पर देख ही लूंगा ना। अबे भाई तू पागल है जो बेकार के सब्सक्रिप्शन खरीदता रहता है। हाँ चल ठीक है, मैं अभी देख के को कॉल करता हूँ, आज रात में देखूंगा पूरी सीजन। ओके। अबे यार ये चैनल हट क्यों गया? अबे ये चैनल भी उठ गया। भाई ये सारे चैनल्स ब्लॉक क्यों हो गए, शिट। तो ये जो अभी तुमने 30-32 सेकंड के शॉर्ट हॉरर मूवी देखी ना, ये बहुत जल्दी सच भी हो सकती है। बिकॉज इसराइल से ये न्यूज़ आ रही है कि इसराइल के किसी एंटी पायरेसी ग्रुप जीरा ने ये कंप्लेन करी है कोर्ट में कि टेलीग्राम अपने एंटी पायरेसी लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा लीनियंट है। और नॉट सरप्राइजिंगली कोर्ट ने ये टेलीग्राम को ऑर्डर दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे जितने ग्रुप्स या फिर ऐसे जितने चैनल्स हैं जो पायरेसी को प्रमोट करते हैं उसको बैन करें। नाउ दो ये न्यूज़ इसराइल से आ रही है, इंडिया से नहीं आ रही, पर मेरे को इसका इम्पैक्ट इंडिया में होता हुआ दिख रहा है। मेरे आंख के सामने ही ऐसे बहुत सारे चैनल है जिसके मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर थे, वो टेलीग्राम ने ब्लॉक कर दिए। पर अगर ये न्यूज़ इंडिया में फुल फ्लेजेडली आता है, जो कि मैं बहुत जल्दी आते हुए देख पा रहा हूँ, अगर ये न्यूज़ इंडिया में फुल फ्लेजेडली अप्लाई हो जाती है या फिर टेलीग्राम को इंडिया में ऐसे जितने चैनल्स हैं जो पायरेसी को प्रमोट करते हैं उसको हटाने की नीड आ जाती है, तो इसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द कोर्ट। पर इसके पहले ना तुम्हें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है एंटी पायरेसी चीजों को लेकर, या फिर वहां पर ऐसी चीजें क्यों ज्यादा फैल रही है, क्यों अमेजॉन प्राइम का, हॉटस्टार का, या फिर जितने भी प्रीमियम कंटेंट है वो तुम्हें फ्री में मिल रहा है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। नंबर 1 की टेलीग्राम इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, एंड नंबर 2 की इसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो टाइम स्टैम्प तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें स्किप करना हो तो तुम कर सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं कि टेलीग्राम आखिर इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है, व्हाई ऑल द प्रीमियम कंटेंट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम फॉर फ्री। तो देखो, अगर तुम ना थोड़े से ओल्ड हो या फिर अगर तुम थोड़े से टेक सेवी हो तो तुम्हें पता होगा कि पहले जब टेलीग्राम एग्जिस्ट नहीं किया करता था तो बात आती थी टॉरेंट की, जहां पर हम टॉरेंट पर जाते थे और हमें हर वो कंटेंट जिसके लिए हमें जनरली पैसे दे देने की नीड होती थी हमें टॉरेंट पर फ्री में मिल जाता था। लेकिन क्योंकि टॉरेंट उनके लिए थोड़ा सा ठीक था ना, जिनको थोड़ा सा टेक आता हो, जिनको थोड़ा सा इंटरनेट की या पीसी की या फिर फोन की थोड़ी सी नॉलेज हो। लेकिन ना टेलीग्राम पर ये सीन्स नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट इज टेलीग्राम इज वेरी यूजर फ्रेंडली। तो अगर तुम टेलीग्राम को खोल कर देखोगे ना तो तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि वहां पर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इट इज लाइक व्हाट्सएप जो आज की डेट में हर एक बंदा यूज कर रहा है। तो तुम्हें अगर वहां पर कुछ भी खोजना है, कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम वहां पे जाते हो, सर्च करते हो और तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। सो नंबर 1 वॉज यूजर फ्रेंडली। नंबर 2, एबिलिटी टू शेयर लार्ज थिंग्स। तो यार तुम्हें पता है टेलीग्राम पर तुम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स को शेयर कर सकते हो विद लार्जेस्ट साइजेस। तो तुम 1 GB की फाइल, 2 GB की फाइल बहुत आराम से शेयर कर देते हो। इसीलिए टेलीग्राम एक बहुत ईजी प्लेटफॉर्म बन जाता है तुम्हें ऐसी इलीगल चीजों को शेयर करने के लिए। नंबर 3 वुड बी लीनियंट लॉस। ये तो हम सबको पता है कि यार टेलीग्राम के लॉस बहुत ज़्यादा लीनियंट है। वो हमें हमें पायरेसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो इन चीज़ों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता। जितने भी इन्फ्रिंजिंग कंटेंट वहाँ पर मिलते हैं उसको रोकने के लिए टेलीग्राम के एफर्ट्स काफ़ी लो हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो ये 3 पॉइंट्स है कि टेलीग्राम इतना फेमस हो क्यों रहा है। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट what are the possible consequences of these particular decision, कि अगर ये चीज इंडिया में अप्लाई हो जाती है तो क्या हो सकता है। तो देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर ये चीज हो गई और टेलीग्राम के सारे चैनल्स बैन हो गए और लोगों ने इन शोज को देखना बंद कर दिया या फिर इन शोज को देखना लोग बंद कर देगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज हम सबको पता है कि जब 2016 के पहले इंडिया में इंटरनेट नहीं हुआ करता था और 2016 में जियो आया और उसने फ्री में लोगों को इंटरनेट की आदत डाल दी, और उसके बाद हमें लगता था कि जिस दिन ये जियो फ्री का कंटेंट देना बंद करेगा उस दिन लोग इंटरनेट कंज्यूम करना बंद कर देंगे। और नॉट टू माई सरप्राइज ये हर चीज फॉल्स हो गई और अब इंडिया को इंटरनेट की हैबिट बन चुकी है। इन द सेम वे अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो मेरे हिसाब से पहली चीज ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि लोग इन वेब शोज को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनकी हैबिट में आ चुका है। नाउ देयर कैन बी 2 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। नंबर 1, पीपल वुड स्टार्ट बाइंग ओटीटी, एंड नंबर 2, यूट्यूब का ट्रैफिक इंक्रीज होगा। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ओटीटी कंटेंट की परचेजिंग बढ़ेगी।
अब देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इंडिया में लोगों के पास इनकम नहीं है, तो ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो इतने पैसे खर्च करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब इतने ज़्यादा चीप हो गए हैं कि आई गेस अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं, जियो का या फिर एयरटेल का, वो इस चीज़ को कम से कम अफोर्ड तो कर ही सकते हैं कि वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन तो एटलीस्ट ले ही ले। तो मेरे हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंजप्शन बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास इनकम है, लेकिन अभी हमारा माइंडसेट उस टाइप का नहीं है कि हम अपनी इनकम को एक डिजिटल चीज़ों में खर्च करें। मेरे हिसाब से इंडिया का माइंडसेट अभी वैसा है कि हमें अपनी इनकम को सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल चीज़ों पर ही खर्च करनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई भी शो होता है, कोई भी गेम होता है, तो वी ऑलवेज लुक फॉर सम ऐसा सोर्स जहाँ पे हमें वो चीज़ें फ्री में मिल जाए। लेकिन अगर टेलीग्राम इन चीज़ों को बैन कर देता है, तो आई फील इवेंचुअली लोगों की ये मेंटालिटी है, जो कि मैं ऑलरेडी चेंज होते हुए देख पा रहा हूँ कि लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो 1 महीने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 महीने के लिए ही क्यों ना हो। ये तो था पहला इम्पैक्ट। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड इम्पैक्ट, दैट सेकेंड इम्पैक्ट वुड बी कि यार यूट्यूब पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखो लोगों को शोज देखने की आदत तो हो ही गई है। तो अगर लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, लोग उसके ऑल्टरनेटिव खोजेंगे, लोग वैसा ही कंटेंट खोजेंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आएंगे, बिकॉज लोगों को ऑब्वियसली सबको पता है कि यूट्यूब फ्री है और इंडियंस फ्री कंटेंट के लिए बहुत भागते हैं। तुम उन्हें प्रीमियम कंटेंट कितना भी दे दो, लेकिन अगर तुम्हें एक फ्री कंटेंट दोगे तो इंडियंस वुड रन। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। सो लाइक दैट इज अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस ऑफ कि क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर इंडिया में ये रूल अप्लाई हो गया। तो यार तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज़ हो भी सकती है। तो अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया है, तो यार इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीग्राम के ऊपर क्या रिस्क घूम रहा है। वीडियो को शेयर कर दो और मेरे बाकी के वीडियोज़ को भी देख लेना, मैं ऐसे एनालिटिकल कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड बाय।